सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। इस वीडियो को 15 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ही वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी की कोख से जन्मे। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तकावाले, बाजार माई सेवा, अमृतसर पंजाब तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक है भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तकावाले, गली 8 बाग रामानंद, अमृतसर पंजाब। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भक्त प्रहलाद जी के लोक में गए, जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में हैं। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भक्त बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? प्रहलाद भक्त ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सच्चखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन। संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कल युग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्षों ही न्यायोचित है तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला जिला हिसार हरियाणा उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय हालेक की जगह हटालेक प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो। इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटो कापी जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जिहा कोई होवेगा ता एथे पहुँचेगा होरदा एथे पहुँचन दा कम नहीं, परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है।
फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं, वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। विशेष यदि कोई यह कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए हैं, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, यह भी उचित नहीं लगती, क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगायसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहेब जी थे। पुराना रोहतक जिला यानी सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मते अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत यानी उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में मैं यानी परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं यानी कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वह संत रामपाल दास जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, इसके लिए स्मरण रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं थे। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे, तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे, चौथे गुरु जी श्री रामदास जी खत्री थे तथा 5वें गुरु जी श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटो कॉपी जन्म साखी पंजाबी गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ 272 की। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली के पृष्ठ 273 की। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पृष्ठ 305 की। प्रश्न,
एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। उत्तर संत रामपाल दास जी महाराज के भक्त ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं, जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके।